वेलकम बैक अगेन अंडर कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। हम आज डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में। हम ये बताना चाहेंगे कि एजुकेशन और लिटरेसी के बीच में क्या अंतर है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ एक श्लोक कहा जाता है, विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वा धर्मापनोपि धनाधर्मः ततः सुखम। विद्या विनय को देती है, विनय से मनुष्य सुपात्र होते हैं अर्थात सज्जन होते हैं। जब मनुष्य सज्जन होते हैं तो मनुष्य धन की प्राप्ति करते हैं, जब धन की प्राप्ति करते हैं तो धन से धर्म की प्राप्ति करते हैं, जब धर्म होता है तो वहां मनुष्य सुख करता है। अर्थात इस श्लोक में एजुकेशन के महत्व को दर्शाया गया है, यानी कि एजुकेशन का क्या महत्व है वो इस श्लोक से साफ झलकता है। अगर हम बात करें लिटरेसी का, लिटरेसी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन। साक्षरता शिक्षा का प्रथम सोपान है। लिटरेसी का मतलब होता है कि हम पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, वो हुआ लिटरेसी। लिटरेट हो जाना यानी कि हमें बुनियादी जानकारी अगर किसी चीज के बारे में है, किसी भाषा के बारे में है, किसी विषय के बारे में है, कुछ हम लिख सकते हैं तो कहा जा सकता है कि हम लिटरेट हैं। लिटरेसी के अंतर्गत तो बेसिक जानकारी तो होती है, लेकिन हम उस जानकारी का सही उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि हम ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। जो भी ज्ञान है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ पे ना तो कोई एनालिटिकल एबिलिटी होता है, न ही कोई इंटरप्रेटिंग एबिलिटी क्रिएट हो पाता है। लिटरेसी के अंतर्गत क्रिएटिविटी का भी अभाव होता है, मैनर नहीं होता, बिहेवियर का अभाव होता है, क्योंकि एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी के अंतर्गत मॉरलिटी का अभाव होता है, एथिक्स का अभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक संकीर्ण अवधारणा है, नैरो कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी के माध्यम से हम सिर्फ हम लिटरेट कहलाते हैं। हम अपने ज्ञान, हम अपने किसी इंफॉर्मेशन का सही समय पर उपयोग नहीं कर पाते। हम अपने इंफॉर्मेशन का, हम अपने ज्ञान का उपयोग सही समय पर नहीं कर पाते और न ही हम उस सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लिटरेट हैं, हम एजुकेटेड नहीं हैं। लिटरेसी के माध्यम से सही और गलत का फैसला हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम में एनालिटिकल एबिलिटी का अभाव है, इंटरप्रेटिंग एबिलिटी का अभाव है। इसलिए हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। क्या सही है क्या गलत है उसके बीच के फर्क को हम स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होते। एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ है, हो सकता है वो भी सिर्फ लिटरेट हो यदि वो अपने ज्ञान का समुचित प्रयोग नहीं कर पाता है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से यदि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, यदि उसमें इंटरप्रेटिंग एबिलिटी नहीं है, यदि उसमें एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि एक पीएचडी वाले भी लिटरेट होके रह गए। एक डिग्रीधारी लिटरेट, वे डिग्रीधारी एजुकेटेड बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम बात करें एजुकेशन का। एजुकेशन इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू लिटरेसी। लिटरेसी की तुलना में एजुकेशन एक बृहत अवधारणा है, जिसके अंतर्गत न केवल
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उस ज्ञान का हम प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग भी कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, हम सही और गलत के बीच में फर्क को स्थापित कर सकते हैं, फर्क निर्धारित कर सकते हैं। ज्ञान के आधार पे हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमें एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएट होती है, हमें इंटरप्रेटिंग एबिलिटी क्रिएट होती है। एजुकेशन के अंतर्गत तो दो बातें निहित होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो जो एक लिटरेट व्यक्ति प्राप्त करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड व्यक्ति प्राप्त करते हैं। यानी एक एजुकेटेड व्यक्ति फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह के एजुकेशन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए ये एजुकेटेड कहलाते हैं। ये सिर्फ बुनियादी शिक्षा लेके ही नहीं रह जाते। बुनियादी शिक्षा अर्थात पहले तो उन्हें लिटरेट होना पड़ता होगा, क्योंकि नॉलेज के लिए लिटरेसी से होके ही गुजरना पड़ेगा। यानी कि एजुकेशन के लिए लिटरेसी से होके ही गुजरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि साक्षरता शिक्षा का प्रथम सोपान है। पहले हमें साक्षर होना पड़ेगा, फिर हम शिक्षित होंगे। तो इसलिए ज्ञान जब भी हम शिक्षा की प्राप्ति करेंगे तो हमें लिटरेसी से होके ही गुजरना पड़ेगा। यानी कि हमें पहले फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो कि हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं, और उसके बाद हम इनफॉर्मल एजुकेशन लेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब हुआ सेल्फ स्टडी फर्दर फॉर लाइफ टाइम। जब हम लाइफ टाइम फर्दर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और शिक्षित होने के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन की भी जरूरत होती है, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा। और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन लेते रहते हैं, और इसलिए हम शिक्षित कहलाते हैं। और हम अपने उस इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसे यूज करते हैं। हम उस फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। हम सही और गलत के बीच में अंतर को स्पष्ट करके सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। हमें एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएट होता है, हमें इंटरप्रेटिंग एबिलिटी होता है, जो कि हमारे निर्णय लेने में हमें मदद करता है। एक चीज और, एक एजुकेटेड व्यक्ति एथिकली साउंड होते हैं, पूरी तरह से वे मोरालिटी पर चलते हैं, और वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं। आमतौर पे एक एजुकेटेड व्यक्ति हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, एथिक्स पे चलते हैं, मोरालिटी पे चलते हैं। वे चूंकि एजुकेटेड हैं, एक एजुकेटेड व्यक्ति हमेशा आध्यात्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। एक एजुकेटेड व्यक्ति विचारवान प्रवृत्ति के होते हैं, उनका बात करने का एक मैनर होता है, एक व्यवहार होता है, और किससे कैसे बात किया जाए उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। लेकिन एक लिटरेट व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। उनमें कब एक लिटरेट व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि किससे कैसे बात किया जाए, कब क्या बोलना चाहिए। उनमें एथिक्स का भी अभाव होता है, मोरालिटी का भी अभाव होता है। वे हर महीने में पीछे होते हैं, और परिणामतः वे अनएथिकल बिहेवियर कर बैठते हैं। उनका कोई सिद्धांत नहीं होता। तो ये बुनियादी फर्क था एक लिटरेट व्यक्ति में और एक एजुकेटेड व्यक्ति में, यानी कि लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में ये महत्वपूर्ण अंतर था। धन्यवाद।